अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नम शेख। आज मलाला के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि कंट्रोवर्सी एक पैदा हो गई है, सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट चल रही है। मलाला ने एक रीसेंट इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट पास किया जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुई है, और मलाला ने ये कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, और लोगों को शादी करने की क्या ज़रूरत है। आई थिंक कि आप एक दूसरे के साथ अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ एक पार्टनरशिप के तहत रह सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट ने काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा किया सोशल मीडिया के ऊपर, एंड पीपल आर डिस्कसिंग, एंड टू बी ऑनेस्ट लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग हर फॉर दिस स्टेटमेंट। बाकी का इंटरव्यू मैंने पढ़ा सुना, बहुत अच्छा था, पर द थिंग इज़ कि ये जो स्टेटमेंट थी स्पेसिफिक, इसने काफ़ी जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट खड़ी कर दी है कि ये किस किस्म की स्टेटमेंट दी है मलाला ने। पहली बात तो हर इंसान को ये राइट है कि वो जो सोचता है या जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता है ये उसका हक है। इट्स अ राइट कि वो जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारे। पर अगर आप एक पब्लिक फ़िगर हैं, अगर आपको लोगों ने प्यार दिया है, आपको लोगों ने इज़्ज़त दी है, शोहरत है आपके पास, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो बात कर रहे हैं वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले या उसके कोई ऐसा बैकलैश ना आ जाए आपकी बात के ऊपर कि जो लोगों को हर्ट कर दे। मलाला इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान, शी रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान। वो ख़ुद को पाकिस्तानी क्लेम करती हैं, वो ख़ुद को मुसलमान क्लेम करती हैं, पश्तून क्लेम करती हैं। उसके बाद आप ऐसी स्टेटमेंट, और आप एक वर्ल्ड फोरम्स पे पाकिस्तान की थॉट्स को जाके आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, और आप एज अ पाकिस्तानी वहाँ पे रिकग्नाइज़ किया जाता है आपको। तो जब आप ऐसी कोई बात करते हैं तो वो एक इम्पैक्ट डालती है आपके जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक इमेज आपका है, और आप सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की को भी साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनकी बात भी कर रहे होते हैं, लोग आपको एज अ पाकिस्तानी परसीव कर रहे होते हैं। और इसके साथ आप अगर आपको नोबेल प्राइज़ विनर हैं, आप एक इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं, आपका इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, पाकिस्तान में लोग आपके फैंस हैं, फॉलो करते हैं आपको, दैट्स क्वाइट ट्रू, और ये सच है, हकीकत है। यहाँ पे मलाला के बहुत फैंस हैं। जब आपकी बात वो सुनते हैं, आपका इन्फ्लुएंस चाहता है उनके ऊपर, और आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो लोग फॉलो करते हैं, तो जब आप ऐसी बात करें तो वो एक इम्पैक्ट डाल रही होती है। लोग आपको मतलब क्रिटिसाइज़ भी करेंगे डेफिनेटली, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको फॉलो करेंगे, और अगर आप कोई गलत बात करते हैं और वो गलत बात लोग फॉलो कर लेते हैं तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी होती है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको ये बताऊं कि यूरोप में मलाला इज़ नॉट रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, शी इज़ रिजाइडिंग देयर इन यूरोप। तो वहाँ पर जो काफ़ी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोग अभी एक जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। मतलब वो सोचते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में होना चाहिए इंसान को, जब तक उसे सेटिस्फैक्शन नहीं हो कि हाँ इस इंसान के साथ मैं पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता या नहीं गुजार सकती, तब तक आप उसको टेस्ट करते रहें या उसके साथ एक ट्रायल के ऊपर रह लें। लोग 5 साल गुजारते हैं, 10 साल गुजारते हैं, 15 साल गुजारते हैं, शादी नहीं करते, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, दे आर क्वाइट ओके विद दैट। तो वो एक जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे बन रहा है, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन उसकी परमिशन नहीं देता, ठीक है। और आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए एक ऐसी बात करें जो कि पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है, जिससे पाकिस्तानियों के दिल दुखेंगे और दुखे हैं, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, और आपको इसके लिए फिर लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और आपको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फैंस हैं। तो आपको ऐसी कोई बात पहली बार नहीं करनी चाहिए। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं कहीं उसका कोई बैकलैश तो नहीं आएगा, आप कोई गलत बात तो नहीं कर देंगे जो लोगों को बुरी लग जाए। डेफिनेटली आप हर बात को ऐसी भी नहीं कर सकते कि आप सबको ही राज़ी करें, लेकिन कोई ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए कि आपसे सभी नाराज़ हो जाए। तो अभी यहाँ पर इस वक्त जो चीज़ चल रही है वो ये है कि आपने एक बात कर दी, और उस बात को आपने कहा कि ये काफ़ी लोग कह रहे हैं नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है, या काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि उसने बहुत ज़्यादा एक इंजरी सर्वाइव की है, शी इज़ अ सर्वाइवर, और उसने बहुत ज़्यादा एक पेन से गुजरी है। वी रिस्पेक्ट दैट, वी हैव सिंपथीज़ फॉर दैट। पाकिस्तान ने मलाला को बहुत इज़्ज़त दी है, मलाला को बहुत प्यार दिया है, और जो उन्होंने सफ़र किया मलाला ने उसको हम फील करते हैं, लेकिन
इसका मतलब ये कतन नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे और वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी होगी, क्योंकि अगर लोग आपको प्यार करते हैं तो फिर वो आपकी एक एक बात को नोटिस भी करेंगे और उसके ऊपर आपको अकाउंटेबल भी ठहराएंगे। ठीक है, तो अब ये मैं जो बात करी थी, यूरोप में ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाने लगा है। आपको पता होगा कि भारत हमसे सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन सब चीज़ों में डिफरेंट है, और पहले तो उनका कल्चर जो था वो हमारे से थोड़ा बहुत जो है रिजेंबल करता था, कि उनमें थोड़े बहुत ट्रेडिशंस जो हैं वो अच्छे होते थे, और लोग मतलब एक अच्छे, मैं हिंदुज़म को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिया के अंदर कल्चर की बात कर रही हूँ कि अब वहाँ पे बहुत डिफरेंस आ गया है। वहाँ पर लोग अब ये लिव इन रिलेशनशिप में ज़्यादा जाना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रेफर करना शुरू, क्योंकि दे आर फॉलोइंग वेस्ट, और वो वहाँ पे वेस्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है। वहाँ पर शादी को बहुत एक वो लोग भी एक उसको ऑर्थोडॉक्स टाइप एक कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर दिया, और वहाँ पे ये प्रमोट किया जा रहा है बाकायदा। वहाँ पे मूवीज़ बन रही हैं। अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी अजय देवगन की, दे दे प्यार दे। उसमें अगर आप वो मूवी देखें तो आपको पता चले कि दे आर एक्चुअली प्रोमोटिंग लिव इन रिलेशनशिप्स। वहाँ पे वो शादी के लिए कॉन्सेप्ट में कह रहे थे, वो दिखा रहे हैं कि अजय देवगन अपनी बेटी को इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी बेटी शादी नहीं करना चाह रही है, एक लड़के से मोहब्बत कर रही है, और वो कह रही है कि मैं इसके साथ पहले कुछ साल गुजार के देखूंगी, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम शादी कर लेंगे। और अजय देवगन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उसको सपोर्ट कर रहा है, और एंड पे वो दिखाते हैं कि फैमिली को वो कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ इट्स ओके, और पहले ज़रूरी नहीं है, ये इनके अल्फाज है मूवी में, कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सालों से फॉलो की जा रही है वो ठीक ही हो, वो गलत भी हो सकती है। वो क्या कर रहे हैं, वो शादी के कॉन्सेप्ट को निगेट कर रहे हैं, और वहाँ पे ये प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ इट्स ओके टू लिव विद अ पर्सन विदाउट मैरिज। तो अब वो चीज़ इंडिया में तो आ चुकी है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं आ सकती है। और जब कोई ऐसे यहाँ पर एक स्टार्टिंग ऐसे ही होती है ना, कि आप किसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, किसी स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, और आहिस्ता 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 उसको बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे अगर इन्फ्लुएंशियल फिगर्स, इतने बड़े बड़े नाम इस तरह की बातें करेंगे, तो क्या वो चीज़ यहाँ प्रमोट नहीं होगी? जो हमारे हमसाए तक पहुँच चुकी है, भारत तक, वो क्या पाकिस्तान में नहीं आ सकेगी? इट्स अ बिग क्वेश्चन। आ सकती है। पहले यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी पाकिस्तान में जो पहले नहीं होती थी, अब होती हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके ही प्रमोशंस होती हैं चीज़ों की, आपके ट्रेडिशंस, आपके कस्टम, सब कुछ चेंज कर दिया जाता है। ये चीज़ हमें इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि हम पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं कर सकते हैं, और जब ऐसी आवाज़ें उठेंगी तो फिर दिल दुखेंगे, तकलीफ़ होगी, और क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा। सो अब अगर वो इंटरव्यू अगर आप देखें तो उसमें उसकी मलाला ने कहा कि मैंने जब क्योंकि मैं मैरिज को क्वाइट निगेट करती रही हूँ, और मेरी मदर ने मुझे कहा, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ख़बरदार तुमने आइंदा ऐसी बात की। तो मलाला, आपकी मामा ने आपको ठीक कहा था, आपको उनकी बात सुननी चाहिए थी और आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली इतने बड़े प्लेटफॉर्म से। तो ये चीज़ है। अब जो हो गया, आई थिंक मलाला शुड कम एंड इफ़ नॉट अपोलोजाइज देन शुड क्लियर हर स्टेटमेंट। तो इसके अलावा अगर आप उसका इंटरव्यू देखें तो मलाला ने दुपट्टे के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ट्रेडिशन है, और मैं पश्तून कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है दुपट्टा, और मुझे अपना कल्चर प्रमोट करना अच्छा लगता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी आपके पश्तून तो बड़े गैरतमंद होते हैं, और वो ऐसी बात नहीं करते मलाला। तो अगर आपने एक दुपट्टे को इस तरह से डिफेंड किया है, और आपने ये कहा कि ये मेरे लिए रिलीजन से बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको अपनी सोसाइटी के जो मैरिज का ट्रेडिशन है, जो खूबसूरत रिश्ता है, उसको भी डिफेंड करना चाहिए था, और अगर नहीं कर सकती थी तो फिर चुप रहना चाहिए था। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।